हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और कैसे हैं आप सब? होपफुली सभी खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि आज जो है ना इधर स्कूल किंडरगार्टन सब बंद है क्योंकि यहाँ पर ना स्नो स्टॉर्म की वार्निंग थी। तो मैंने ना कहा कि मैं आपको आज सुबह के सीन्स दिखाती हूँ बाहर के। अच्छा, तो बाहर के सीन देखकर ना आप भी मेरी तरह यही सोच रहे होंगे कि स्नो स्टॉर्म के तो कोई इम्कानात नहीं नज़र आ रहे और ये है कि स्नो जो है ना वो ख़त्म बिल्कुल हो रही है जैसे। लेकिन आगे चल के ना व्लॉग में आप देखेंगे कि स्नो स्टॉर्म किस हद तक आई थी। तो बस ये अल्लाह ताला सब हर एक को जो है महफूज रखे। और आपने ये वाला व्लॉग ना मेरा फिर लाजमी एंड तक देखना है। ये वाले सीन्स जो है ना ये हैं कल के, क्योंकि हस्बैंड के साथ ना हम भी चले गए थे, उनकी कोई अपॉइंटमेंट थी और हम ना वैसे बस साथ चले गए चक्कर लगाने। सारा कुछ पकड़ा हुआ है। हाँ। इतनी ज़्यादा नहीं लेनी, आ जाओ इनको रखते हैं वापस। चलो आप दो सिलेक्ट कर लो। अच्छा, एक अपनी और एक भाई की। कोई भी ठीक है। और एक ही पिंक वाली अपने लिए ये रखी है मैंने यहाँ पर। चलो ठीक हो गया। बच्चों के साथ ना किसी भी मार्केट चले जाएं तो इनका दिल करता है कि हम ना यहाँ से सभी कुछ उठा लें। ऑलरेडी घर में इतने ज़्यादा टॉयस है ना तो फिर इनको साथ साथ मना भी करना पड़ता है। और फिर मैं ना इनको एक दो चीज़ लेनी देती हूँ तो फिर वो एक दो करके ना इतनी सारी बन जाती हैं। तो यहाँ पर देखें जी आप भी, मैंने क्या लिया था, मैंने लिया था अजान के लिए ये जर्सी टाइप स्वेटर। और इसके अलावा ना मुझे एक बहुत ही अच्छी प्राइस लेस मिल गई थी आयज़ा के लिए जैकेट। वैसे तो मेरा कोई इरादा नहीं था स्पेशल कि मैं कुछ लेने जा रही हूँ, लेकिन फिर आपकी ना नज़र जब चली जाती है ना चीज़ों की तरफ तो फिर बंदा ना कुछ लेकर ही आता है। ये फिर ना मुझे एक बहुत अच्छी उसके लिए जैकेट मिल गई थी। मैंने ये साइज़ भी एक नंबर बड़ा ले लिया था कि उसको फिर ना नेक्स्ट ईयर पूरा आ जाएगा। और ये है विंटर जैकेट, तो ये थी 25 से फिर 15 पे मुझे मिल गई थी, बहुत ही अच्छी। इसके अलावा फिर मैंने ली थी ये आइलिन के लिए सॉक्स उसकी। और अजान के लिए ना मुझे कुछ लेगी टाइप चाहिए था क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा है ना, तो फिर मुझे ये थर्मो लेगिंग्स मिली थी उसके लिए। ये हैं हस्बैंड की सॉक्स और बस यही कुछ था क्योंकि टाइम भी कम ही था। ये मेरी शॉपिंग ना लिटरली 10 मिनट्स में हुई थी और सेल जितनी शॉप्स पर लगी हुई थी ना अभी मैं पूरा दिन भी वहाँ गुजार सकती थी, लेकिन ना हस्बैंड को बस जाना था फिर काम पर। इसके साथ ही फिर घर आकर मैंने ना ऊपर चढ़ा दी थी दाल और फिर दाल भी बस रेडी हो गई थी। और जैसा कि आपने देखा है तड़का भी लग गया था। और अब ना मैं बस ये खाना दे दूंगी बच्चों को क्योंकि उन्हें ना बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। तो बच्चे ना माशाल्लाह से खुद ही खा लेते हैं और मैं इनको खाने भी देती हूँ क्योंकि बाद में तो ज़ाहिर है जो सफाई वगैरह है वो इंसान कर ही लेता है। लेकिन इस तरह ना बच्चे मैच्योर होते हैं और उनका ब्रेन भी ना अच्छे से डेवलप होता है। तो ये देखें जी आइलिन जो है वो अपने राइस खुद ही खा रही थी। तो माशाल्लाह से बच्चे इस एज में ना काफ़ी एक्सपेरिमेंट करते हैं खाने के साथ। और पहले तो ना मैं जब आयज़ा छोटी थी उसे मना कर देती होती थी, लेकिन ये है कि अब इसको ना मैं फिर खाने देती हूँ ताकि ना ये फिर खुद से इसका टेस्ट इसका डेवलप हो सके और फिर बच्चे सीख भी जल्दी जाते हैं। तो साथ साथ व्लॉग में ना मैं आपको बाहर के सीन्स भी दिखाती जाऊंगी। तो देखें जी बाहर जो है ना डॉग भी घूमने निकला हुआ था और ये लोग ना डॉग को सही अच्छे से कवर करते हैं ताकि इसको ना ज़रा भी ठंड ना लग सके। यहाँ पर ना लोग फिर अपने जो पेट्स वगैरह होते हैं ना स्पेशली डॉग्स, इनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं और ऐसे केयर करते हैं ना जैसे कि हम अपने बच्चों की करते हैं। ये मैंने ना रिसेंटली अजान के लिए लिए थे पज़ल और ये ना बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। इनका ब्रेन इससे बहुत अच्छे से डेवलप होता है क्योंकि इन्होंने ना ये पीसेस जो हैं इनको जोड़ना होता है। तो ये फिर ना माशाल्लाह से ऐसे लगा हुआ था अपना काम करने। और साथ देखें जी बाहर ना अब बस मुझे लगता है कि स्नो ना ज़्यादा हो गई है। आप भी देख के मुझे ज़रूर बताएं कि आज सुबह जो मैंने आपको सीन दिखाया था ना बिल्कुल स्नो नहीं थी। तो बस जी ये है अल्लाह की कुदरत और इसीलिए ये लोग जो है ना ज़्यादा हिफाजत करते हैं। नहीं तो हमारे मुल्क में आपको पता ही है कि जो मरी में वाक़या हुआ था, तो इस वजह से ये वाली कंट्रीज़ ना ज़्यादा डेवलप हुई हुई हैं क्योंकि ये लोग ना पहले से सारा एहतमाम कर लेते हैं। जैसा कि आज स्कूल्स वगैरह में छुट्टी इन्होंने दे दी थी और जब फिर हैवी स्नोफॉल हो जाती है ना तो फिर ज़रा मुश्किल होता है और टाइम लग जाता है सब कुछ क्लीन करने में। और फिर जो बसेस का और ट्रेन वगैरह का निज़ाम है ना वो भी कई दफ़ा रुकने का ख़दशा होता है। तो इस वजह से ना आज फिर स्कूल्स वगैरह बंद ही थे। तो साथ ही कुछ टाइम बाद आप देखेंगे कि रोड्स वगैरह ना फिर क्लीन होना स्टार्ट हो जाएंगी। स्लिपिंग भी फिर ज़्यादा हो जाती है जो स्नोफॉल हुई होती है और ऊपर से माइनस जब हो ना तो सही आइस बनी होती है रोड्स पर।
تو پھر ایسے ویدر میں نا یہ انہوں نے بچوں کے لیے اسپیشلی یہ رکھا ہوتا ہے کہ آج نا اسکول آف ہے اور بچوں کو نا پھر ورک دیا ہوتا ہے گھر میں ہی بیٹھ کر بچے آرام سکون سے پڑھیں. اور جو کار ایکسیڈنٹ ہے نا وہ بھی اس طرح کے ویدر میں زیادہ ہوتے ہیں. تو میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو بس محفوظ رکھے اور اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. تو جیسا کہ یہ آپ باہر دیکھ سکتے ہیں کہ بچے نا باہر اب کھیل رہے تھے اور آئزہ بھی نا آج پھر اپنی فرینڈ کی طرف گئی ہوئی تھی. تو وہ لوگ ابھی آئیں گی کیونکہ آئزہ کو اپنا سنو سوٹ چاہیے تھا. تو میں نا بس وہ دیکھ رہی تھی کہ کہاں پڑا ہوا ہے. تو دیکھیں جی یہاں پر پھر میں نے سبھی بچوں کے نکال لیے لیکن سب بچے جائیں گے نہیں کیونکہ باہر بہت ٹھنڈ ہے. اچھا یہ سنو سوٹس نا میں نے اچھے سے واش کر کے لاسٹ ایئر ہی رکھے ہوئے تھے. تو ابھی میں نے یہ نکالے تھے تو میں نے کہا کہ آپ کو بھی میں یہ ساتھ دکھاتی ہوں کہ یہ کس طرح سے ہوتے ہیں. اندر سے بہت ہی سافٹ ہوتے ہیں اور باڈی کو نا بہت گرم رکھتے ہیں. اس کے علاوہ نا یہ واٹر پروف بھی ہوتے ہیں اور جب یہ ایسے کر کے کپڑوں کے اوپر پہن لیے جائیں نا تو پھر آپ کے جو کپڑے ہوتے ہیں وہ بھی گیلے نہیں ہوتے کیونکہ سنو ظاہر ہے لگتی رہتی ہے بچے جب کھیلتے ہیں سنو میں. تو بس اب آئزہ بھی چلی جائے گی اور کچھ ہی دیر بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ پھر آئے گی. اس کی فرینڈ نا نیچے اس کا ویٹ کر رہی تھی اور اس کی فرینڈ کے نا جو دستانے ہیں وہ کافی حد تک گیلے ہو گئے تھے کیونکہ یہ برف کے ساتھ کھیل رہی تھی. تو یہ اب آئی ہے اس کے لیے دستانے دوسرے لینے اپنے دوسرے والے. باقی بچوں کو نا میں نے پھر سمجھا دیا تھا کسی طرح سے کہ نا بس ہم لوگ جائیں گے کل آپ کے بابا آئیں گے نا ان کے ساتھ جائیں گے باہر. ابھی آپ لوگ نہ جاؤ ابھی شام بھی ہونے والی ہے اور باہر مجھے یہی ہوتا ہے بچے چھوٹے ہیں نا تو ان کو کہیں ٹھنڈ نہ لگ جائے. اور بس اب یہ جو ہیں کھیلتی رہیں گی میری نظروں کے سامنے ہی. تو یہی فائدہ ہے کہ نیچے ہی ہے بس پلے ایریا اور اس وجہ سے نا پھر ہر ٹائم میری نظروں میں ہی رہتے ہیں بچے. اور ابھی آئیں گی تو میں ان کو پھر گرما گرم فرائز بنا دوں گی. اس کے ساتھ ہی آج کا ولاگ ہوتا ہے ختم. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ولاگ پسند آیا ہوگا. اگر ولاگ پسند آیا ہو تو ضرور لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کو یہ ولاگ کیسا لگا ہے. اور میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ بھی ہے ڈسکرپشن باکس میں آپ وہاں پر بھی مجھے فالو کر سکتے ہیں. اور پھر ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں. اللہ حافظ.